पता लग गरीब उत्तर भारतीयों के पास से गरीबों के वो जो झोपड़े बनाते हैं वो झोपड़े में से दलाली लेने वाला आदमी है चलो। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारा मीरा भाईंदर शहर जहां एक तरफ कोरोना से जूझ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, वहीं पर अब शहर की राजनीति भी गर्म होते जा रही है। बीएसईपी योजना के लिए राज्य सरकार ने एमएमआरडीए से 127 करोड़ रुपए निधि क्या मंजूर कर ली। शहर की राजनीति और शहर के राजनेताओं ने इसका श्रेय लेने की कोशिश शुरू कर दी। आइए हम सबसे पहले जानते हैं क्या कहना है शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का इस योजना के बारे में। 16 मार्च 2020 में स्टैंडिंग कमेटी के पास मीरा भाईंदर शहर में जनता नगर में जो प्रभाग क्रमांक 14 है वहाँ पे बीएसईपी की योजना जो केंद्र शासन की थी पहले वो रद्द कर दी गई थी। बाद में फिर 10 साल से वो काम चल रहा था, मगर पिछले 6 साल से वो बंद थी। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास जब स्टैंडिंग कमेटी में वो निविदा आई तो निविदाकार जो लघुत्तम आदमी था उसको नहीं देने का ठराव उन्होंने कर दिया। फिर कॉरपोरेशन ने वो जो निविदाकार जो है उसको ही काम देना चाहिए करके गवर्नमेंट के पास इन्होंने जो ठराव किया था वो विखंडित करने के लिए भेज दिया। राज्य शासन ने उसके ऊपर नगर विकास विभाग तथा हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ध्यान दिया और वो निविदा मंजूर करने की मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को अनुमति दे दी। और दूसरी बार उनके पास वो प्रस्ताव गया और दोनों बार उन्होंने वो उसकी मंजूरी दे दी, इसलिए वो काम हो गया। करीबन 127 करोड़ रुपए की ये योजना थी, मगर कंपटीशन में लघुत्तम निविदा आई, इसलिए वो 14-15 करोड़ रुपए महानगर पालिका के अभी बच गए। तभी ये योजना तुरंत अगले हफ्ते से काम जगह पे चालू हो जाएगा और 2 साल में वो गरीब जो लोग हैं उनको घर वहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, इसमें राजनीति बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। हमारी बहन इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो महापौर है उन्होंने भी कुछ आरोप किए थे, मगर मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि अभी राजनीति की जगह राजनीति, मगर जो अच्छा काम है वो अच्छे काम में सभी लोग साथ में काम करके गरीबों को जल्दी से जल्दी घर कैसे मिलेंगे उसके लिए हम कोशिश करने चाहिए। अरे जो भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक लोगों का तो वहाँ पे नाम दिख रहा है, किसके भाई का है, किसके चाचा का है, किसके पिताजी का है, किसके माँ का है, किसके बीवी का है, वो उसकी इंक्वायरी तो कॉरपोरेशन ने करनी चाहिए। हाँ, ये भी बात है, सचमुच अगर उनके वहाँ पे घर रहेंगे, हमारे नगर सेवक भी गरीब होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर उनका सचमुच वहाँ पे नाम होगा और उनके ऊपर अगर अन्याय होता रहेगा तो उनको मिलना ही चाहिए। मगर अगर गलत तरीके से उनके ऊपर जो आरोप हो रहा है वो आरोप का भी उन्होंने प्रशासन को जवाब देना चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब को ये लेटर दे दिया है, ये लाभार्थी की यादी चेक की जाए। हमारे लोक प्रतिनिधि जो गरीब है उनका अगर सचमुच का झोपड़ा वहाँ पे उस वक्त रहेगा तो उनको जगह मिलना ही चाहिए। अगर नहीं देंगे तो मैं आंदोलन करूँगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। मैंने गवर्नमेंट के बाद 6 महीना में पीछे लगा और उसके वजह से गवर्नमेंट ने कर्जे के साथ ये सैंक्शन कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये निविदा प्रक्रिया इसमें भ्रष्टाचार था। निविदा प्रक्रिया जो टेंडर सिस्टम हो गया और 3-3.5 साल बहुत खाया यार, जरा अभी रुकने दो। वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने? रुकने दो। अरे कार्रवाई तो मैं अगर सोचता हूँ ना, और सरकार हमारी है, मैं अगर सोचूंगा तो बहुत बड़ी कमेटी बैठ के बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे ताकि वो जेल में भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग अंदर जाएंगे। हाँ, एक बात उसमें है, महापौर और सचिन मंत्री वो दोनों का हक बनता है क्योंकि बहुत अच्छा काम उस एरिया में करते हैं। और तीसरा आदमी जो उनके साथ बैठा था, अरे वो उसके कितने रूम है और कितने चाली है, वो तो उसको तो मेरी भाषा में ऐसा बोलूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, पता लग गरीब उत्तर भारतीयों के पास से गरीबों के वो जो झोपड़े बनाते हैं वो झोपड़े में से दलाली लेने वाला आदमी है चलो, उसको हक बनता है। और ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने वाले इतनी बड़े लोगों की लिस्ट है कि अभी किसका किसका मैं नाम लूँ। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में मोदी सरकार ने, पहले तो मोदी सरकार ने ये बंद कर दी योजना, इतनी अच्छी थी वो, तो बाद में गवर्नमेंट अगर आपकी है, भले सेंट्रल में और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, तो आपने गवर्नमेंट से वही टाइम पे सैंक्शन करके लाना चाहिए था। फिर भी लेट हो गया, चलो अभी जो भी हो गया वो राजनीति उसमें नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे श्रेय नहीं चाहिए। मैं यही कहता हूँ महापौर साहब को, मैं विनती करता हूँ कि श्रेय आप ले लो मगर वो गरीबों को घर दे दो। ये थे प्रताप सरनाईक जो बता रहे थे कि
यहाँ पर बीएसपी योजनाओं को लेकर जो देरी हुई है वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का उस ठेकेदार के साथ में कुछ आपसी लेन देन था, इसी के चलते वो देरी हुई और उसे ही दोबारा ये काम मिले, ऐसा उनका कहना था। अब इस पूरे मामले में राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। शहर की मेयर ज्योत्ना हसलानी ने भी इस विषय पर कुछ बात रखने की कोशिश की। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। मैडम, आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी अब इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस मामले में राजनीति न मैंने की है और मैं किसी को करने दूंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि लोगों के घर का सवाल है और जो प्रशासन ने 2011 में लोगों के घर वहाँ से खाली किए थे और खाली करने के बाद उनको शिफ्टिंग दी थी और शिफ्टिंग की हालत आज ऐसी है कि वहाँ पे लोग रह नहीं सकते, उनकी हालत बहुत ही बेकार है। और ऐसी परिस्थिति में राजकारण अगर कोई करता है तो किसी को भी, मैं खुद वहाँ की स्थानिक नगर सेविका हूँ, मैं नहीं करने दूँगी और मैं चाहती हूँ कि कोई भी पक्ष इस सब्जेक्ट में राजकारण न करे। मैडम, आरोप लगाया जा रहा है कि उस जगह पर जो स्थानीय नगर सेवक थे उनके अपने भी उस लाभार्थियों में नाम हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ये बात सही है, क्योंकि ये जो लाभार्थी में लिस्ट में नगर सेवकों के नाम होंगे या किसी, क्योंकि वहाँ पे ये स्कीम आने के पहले वहाँ पे लोग उन नगर सेवकों के घर थे, उनके ऑफिस थे या उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहता था, तो ये स्कीम बाद में आई है। और वो जो रहते थे वो 1904 के पहले से रहते थे, तो वो लाभार्थी तो वो भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई नेता भी रहेगा, कोई मंडल भी रहेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ही ठहराव मीरा भाईंदर महानगर पालिका से प्रशासन की ओर से हुआ था। मैडम, प्रताप सरनाईक जो हमारे शहर के एमएलए, उन्होंने कहा था कि आप उनकी छोटी बहन हैं, आप यह राजनीति में ना पड़े। इस मुद्दे पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए कि लाभार्थियों को किस तरह से जल्द वो उनको अपना घर मिले, उसको देखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ज़रूर, मैं तो छोटी बहन जैसे अगर मानते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि वो मेरे बड़े भाई है, जैसे नहीं बड़े भाई है ही। और अगर मेरे साथ में अगर मेरे बड़े भाई मिलकर काम करेंगे तो ये इस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। और बात ये हुई है कि ये इस योजना को पूरा करने की बात चल रही है और हम जहाँ पे हमारे भी पार्टी की तरफ से इस योजना को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश हुई थी, मगर केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन और मनपा प्रशासन तथा लाभार्थी इन सभी को पैसा मिलाकर ये योजना को पूर्ण करना था, मगर कुछ कारणवश प्रशासन की ओर से देरी हुई और ये योजना अपूरी रह गई। और उसके बाद केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से पैसा आना बंद हुआ। तो ऐसे समय पे शासन की ओर से पैसा लाना चाहिए था, मगर किस तरह से लाएंगे तो नहीं हो पाया। और आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से MMRDA को 150 करोड़ का लोन लेना पड़ा और लोन के माध्यम से ये योजना पूरी करने जा रहे हैं, बल्कि शासन की ओर से इसके लिए अभी पैसा नहीं आ रहा है। मैडम, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले साल, तो उस वक्त इस योजना को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहेंगे आप? ऐसी बात होती तो वहाँ पे जो बिल्डिंग अभी बनाई हुई है, आप देखते होंगे कि वहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सिर्फ अंदर का काम बाकी है। वहाँ पे जो अंदर के जो जैसे कि दरवाजे लगाने हैं, खिड़कियाँ लगाने हैं या जो भी अंदर के छोटे मोटे काम हैं वो बाकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी पदाधिकारी थे वो कोशिश नहीं करते तो उतना काम हमें नहीं दिखाई दे पड़ता। उन्होंने कोशिश की है, प्रशासन ने भी कोशिश की है और उन्होंने पूरा प्रयास करके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी की हुई है, मगर वो बिल्डिंग को रंग रूप आगे जो देना है, लोगों को जो पोजीशन देने का कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ है और उसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि हर पार्टी के पक्ष के लोग, हमारे हर प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि तथा हमारे आमदार खासदार इसमें सहयोग दें और हमारे इस कार्य को अंजाम दें। मैडम, एक आखिरी सवाल कि ये जो योजना है, इस योजना का कब तक अंत होगा और कब ये पूरी कंप्लीट होगी? उसको कोई टाइम बाउंड दिया गया है ठेकेदार को? लाभार्थी है वो कब उस घर में जाकर रहने शुरू करेंगे?
इस योजना को 2 साल के अंदर पूरा करना चाहिए, मगर अभी भी जो ठेकेदार है उसको वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और उसके वर्क ऑर्डर में उसको जो टाइम पीरियड दिया है, जैसे कि 24/9/2020 को से लेकर 23/8/2022 तक इसको ये काम पूरा फाइनल करना है। और हम लोग उस ठेकेदार के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर ये काम पूरा करके दिखाएंगे। यह है शहर की मेयर ज्योत्ना हसनाले, जिन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी लोक प्रतिनिधियों को एक आकर लाभार्थियों को किस तरह से जल्द उनको अपने घर मिले, इस पर आकर काम करना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। आप देख रहे हैं अजीम तांबोली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।